हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग फिर एक बार जो है समाकलन को लेकर आए हुए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को खत्म कर चुके थे कंसेप्ट के साथ, और उससे पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का टोटल कंसेप्ट दे दिए थे। अब हम लोगों को इसमें केवल क्वेश्चन को हल करना है, तो बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ कंसेप्ट छूट गए थे इसमें, तो हम उस कंसेप्टों को बता देते हैं। उसके बाद इस कंसेप्ट के बाद हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में हम साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यू एक्स और साइन 4x, cos qx, cos 4x, tan स्क्वायर x, tan qx, tan 4x और cot स्क्वायर x, cot qx और cot के पावर 4x। इतना मतलब एक अलग कंसेप्ट हम बताए थे, मतलब इतने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को कैसे तोड़कर समाकलन ज्ञात किया जाए यदि इस रूप में होंगे, तो मैं ये सारी चीज आपको बता दिया था। अब रहा बात, यहाँ पे कोण कुछ भी हो सकता है, 2x हो सकता है, 10x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पिछली वीडियो में हम लोग इस प्रकार के इस फॉर्म में रहने वाले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का समाकलन ज्ञात करना सीख लिए थे। अब रहा बात, जो हम लोग आगे अभी जो कुछ कंसेप्ट बाकी रह गए हैं और इन कंसेप्टों को जो हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कंसेप्चुअल कि दो या दो से अधिक निष्पत्तियां गुना में होगी, जैसे में साइन 3x हो गया, cos x हो गया और साइन 10x हो गया। तो इस तरह के दो या दो से अधिक निष्पत्तियां गुना में हो और उनका समाकलन ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़े कोण वाले निष्पत्तियों को आगे लिखेंगे, क्योंकि इनटू में है तो कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। फिर सबसे छोटे कोण वाले को लिखेंगे, फिर घटते क्रम में सजा लेंगे। अब कुछ सूत्र आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे समझना होगा। जो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b का सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos b। आगे जो सूत्र होता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, इसका सूत्र होता है 2 cos c इंटू साइन b। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसका सूत्र होता है 2 cos a इंटू cos b। और यहाँ पे सूत्र हो जाएगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, इसका दो सूत्र हो जाएगा 2 sin a इंटू साइन b, यानी माइनस में होता है, और एक कर सकते हैं cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, इसका केवल हो जाएगा 2 sin a इंटू साइन b। तो इन सूत्रों को यदि इंटू में होंगे तो हम योग अंतर में तोड़ लेंगे। इन सूत्रों का प्रयोग इसलिए हम करेंगे ताकि हमारा समाकलित करने योग्य फलन आ जाए, जिसका समाकलन आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें हम करेंगे क्या, 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे, और यदि इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना होगा, नियम ध्यान से एक बार सुनिएगा। जब 2 या 2 से अधिक निष्पत्तियां गुना में होती हैं तो उनका समाकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप बड़े कोण वाले निष्पत्तियां को लिखिए, फिर सबसे छोटे कोण वाले को लिखिए, फिर घटते क्रम में सजा लेना है।
तो इस स्थिति में 2 से गुना 2 से भाग करेंगे, 1/2 को बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा 2 sin 10x इंटू cos x इंटू sin 3x। अब देखिएगा ध्यान से, इन सूत्रों को हम मिटा रहे हैं, ये सूत्र ही अप्लाई होंगे ताकि गुना से योग अंतर में निष्पत्तियां आ जाए, ताकि समाकलन आसानी से ज्ञात हो सके। अब 1/2 को बाहर निकाले हैं, 2 sin a इंटू cos b है तो हो जाएगा sin 10x प्लस x, मतलब sin a प्लस b प्लस हो जाएगा sin a माइनस b। अब देखेंगे ये इंटू में ही रह जाएगा sin 3x, dx करते जाएंगे, समाकलन ज्ञात कर रहे हैं। फिर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा sin 11x प्लस sin 9x मल्टीप्लाई sin 3x dx। अब 1/2 है आपका, ये करेंगे sin 11x इंटू sin 3x प्लस हो जाएगा sin 9x इंटू sin 3x। अब आगे जो देखना है, देखेंगे हम लोग कि पुनः 2 निष्पत्तियां गुना में आ गए तो फिर 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे, मतलब कहीं भी निष्पत्तियां आपको गुना में दिखाई दे तो 2 से गुना 2 से भाग करके, यानी आपको पुनः योग अंतर वाले रूप में ला देना है। तो फिर इसको अलग अलग करके हम निकालते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। 1/2 है, इसमें 2 से गुना किए 2 से भाग sin 11x इंटू sin 3x हो गया, प्लस इसमें भी 2 से गुना किए 2 से भाग कर दिए, अलग अलग कर लेते हैं। तो 1/2 इसके लिए तो लेंगे ही, 1/2 दोनों के लिए है। फिर 2 से गुना किए 2 से भाग sin 9x इंटू sin 3x, ये भी dx हो जाएगा और यह भी dx हो जाएगा। ऊपर वाले पार्ट को हम मिटा रहे हैं समझाने के लिए, समझेंगे थोड़ा सा। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा 2 sin a इंटू sin b। अभी सूत्र बताए cos a माइनस b, यानी 11x माइनस 3x माइनस cos a प्लस b 11x प्लस 3x। पीछे ही सूत्र बताए 2 sin a इंटू sin b का, ध्यान से देखे होंगे कि cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इक्वल टू 2 sin a इंटू sin b था। अगर यही पहले था और ये बाद में था तो यहाँ माइनस लग गया था। तो ये सूत्र अभी आपको हम बताए हैं, ऊपर ही ध्यान से देखेंगे। पुनः इसको तोड़िएगा तो प्लस 1/, कितना हो जाएगा, इसको dx कर लेंगे हम लोग, प्लस 1/4। पुनः इसमें सूत्र लगेगा 2 sin a इंटू sin b का, यानी cos a माइनस b 9x माइनस 3x माइनस cos a प्लस b, यानी 9x प्लस 3x, ये भी हो जाएगा आपका dx। तो आगे जो हम करेंगे ध्यान से देखते चलेंगे, 1/4 हो जाएगा, एक cos 11 में से 3 जाएगा तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, यानी जो आपका होगा वह 8x हो जाएगा माइनस cos ये आपका 14x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, प्लस 1/4 ये कितना हो जाएगा, cos 6x हो जाएगा और माइनस cos 9 3 12x हो जाएगा। यानी इस तरह से आपका समाकलन ज्ञात करना है। अब मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, 1/4 हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा sin 8x। थोड़ा ध्यान देना होगा, मैं अभी भी बता रहा हूं, पीछे भी बताया था कि किसी भी समाकलित फलन में कोई भी कांस्टेंट, यानी कोई भी अगर फैक्टर होता है, चर गुणांक होता है, तो हमेशा समाकलन मान में उससे भाग कर दिया जाता है।
फिर ये 1/4 दोनों के लिए है, इसका हो जाएगा साइन 14x बटे में 14 प्लस 1/4 साइन हो जाएगा 6x/6 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 12x/12 प्लस c, यानी आगे इसको हम हल कर लेंगे, जो कटेगा कटाएंगे, नहीं तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सीखने को मिला, या 2 हो या 2 से अधिक हो, बार बार एक प्रोसेस लगेगा। अगर 2 होगा तो केवल एक ही प्रोसेस लगेगा, 3 होगा तो अभी मैं आपको बताया, 4 होगा तो एक प्रोसेस और बढ़ जाएगा। यानी इस प्रकार से जब 2 निष्पत्तियां गुना में होंगी तो 2 से गुना और 2 से भाग करके जो त्रिकोणमितीय सूत्र है उनकी सहायता से योग अंतर में लाएंगे और लाकर हम लोग अच्छे से समाकलन करेंगे। अब थोड़ा ध्यान देना होगा आप लोगों को कि अगले कंसेप्ट में हम क्या बताने वाले हैं, यानी सॉरी कंसेप्ट नहीं बताएंगे, अब हम लोग जो है प्रश्नों को बारी बारी से एक एक करके हल करेंगे। अब देखिए आते हैं हम लोग, पहला दिया है, यहां हम मानेंगे, बोले थे आपको कि आप कभी भी समाकलित फलन को आई मान लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ये तो आपको पता होगा, पता इसलिए होगा कि रैखिक के लिए कोई भी सूत्र लागू होता है, बस उसके अचर से भाग कर देते हैं जो चर में गुणांक होता है। तो अभी साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर का समाकलन हमको मालूम ही नहीं है, तो इसको तोड़ने के लिए हम बता चुके आपको कि साइन स्क्वायर x का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। ये हम आपको पिछले कंसेप्ट में बता दिए हैं। तो तोड़ेंगे हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5/2 dx हो जाएगा। आएंगे हम लोग 1/2 माइनस कॉस 4x हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा बटे में 2 dx हो जाएंगे। अलग अलग करेंगे, 1/2 को बाहर किए dx हो जाएगा, माइनस इसमें भी 1/2 बाहर हो जाएगा, cos आपका हो जाएगा 4x प्लस 10 इंटू dx हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू x हो जाएगा माइनस 1/2, cos का हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 और अपॉन में हो जाएगा 4, क्योंकि चर का गुणांक है तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये रैखिक है तो सूत्र लागू होगा, यानी x/2 माइनस 1/8, 4 to the 8 हो जाएगा, साइन 4x प्लस 10 प्लस c एज इक्वल टू आंसर। तो इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन बना। आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को बना रहे हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया है, वही क्वेश्चन दे दिया है साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, यानी ये क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन वही नियम, यानी 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे, और मैं बोला हूं कि बड़ा वाले कोण को पहले लिख लीजिए आसानी से, क्योंकि आपके लिए आसान होगा जोड़ने घटाने में। 1/2 को बाहर करेंगे, 2 cos a इंटू साइन b, इसका सूत्र हो जाएगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ये टोटल हो जाएगा dx। अब देखिए जो ये सूत्र हम लगाए हैं 2 cos a इंटू साइन b का, तो साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, अब हो जाएगा यह साइन आपका 7x माइनस साइन x dx हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन अब निकाल लीजिए, इसका हो जाएगा माइनस कॉस 7x बटे में 7 माइनस माइनस
cos x, यानी इसमें कोई गुणांक नहीं है। तो अब क्या हुआ यह ए आप देख लीजिए, माइनस कॉमन कर सकते हैं आप, 1/2 हो जाएगा माइनस cos 7x अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हल कर दीजिए, आंसर आपका निकल गया, यानी आपका हो गया या माइनस cos 7x बटे में 14 और ये हो जाएगा प्लस cos x अपॉन 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी बना। अब हम लोग जो चलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन थर्ड को देखिए, आसानी से पढ़िए, बिंदास पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्या दिया है इसमें, चार्ट दे दिया है, दिया हुआ है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, सॉरी 3 दिया हुआ है। निरंतर हम बताए जो है इसको लिखेंगे सबसे पहले बड़ा वाले को, फिर सबसे छोटे वालों को, फिर घटते क्रम में सजा लेंगे। 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे, यानी 1/2 ऑलरेडी हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा 2 cos 6x इंटू cos 2x इंटू cos 4x dx। अब होता क्या, 1/2 बाहर निकाल दे, 2 cos a इंटू cos b, यानी cos a प्लस b, तो a हो गया 6x, b हो गया 2x प्लस cos a माइनस b। अब इसमें इंटू में जो दिया है cos 4x दिया हुआ है, ए dx लिख कर चलेंगे, आएंगे हम लोग 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा या cos 8x हो जाएगा प्लस cos 4x हो जाएंगे इंटू cos 4x dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, 1/2 पुनः एक बार गुना होगा cos 8x इंटू cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x, या cos 4x इंटू cos 4x भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1/2, इसमें 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे, अलग अलग मैं कर रहा हूं, तो डायरेक्ट यहाँ भाग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 2 cos 8x इंटू cos 4x हो जाएंगे प्लस 1/2 इसके साथ था तो 1/2, और इसका हो जाएगा, आप जानते हैं स्क्वायर को तोड़ने के लिए 1 प्लस cos 2x, x के जगह पर 4 है अपॉन 2 dx हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आगे हम लोग जो हल करने वाले हैं इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो चल रहा है 1/4 हो जाएगा, या और यहाँ पे 2 cos a इंटू cos b का सूत्र हो जाएगा cos a प्लस b, तो 8 4 12x हो जाएगा, और प्लस जो हो जाएंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे cos a माइनस b, 8 में से 4 घटेगा 4x हो जाएगा, a हो गया आपका dx, कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस 1/2 ये दोनों 1/4 हो जाएंगे, निकाल देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 8x इंटू dx हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका, देखिए क्या होगा 1/4 और cos का जो होगा sin 12x अपॉन 12 हो जाएगा प्लस sin 4x अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1/4 1 का x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा प्लस sin 8x अपॉन 8 हो जाएगा। तो अब आगे जो हम करने वाले हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो भाग में आएगा ही, लिख सकते हैं आप लोग इसको, a हो जाएगा sin, देखिए sin 12x बटे में 4
और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 होगा प्लस साइन 4x अपॉन में 16 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस साइन 8x अपॉन कितना हो जाएगा 32 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बना, तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना इजीली तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन गया। अब जो आगे हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, मैं सारे कंसेप्ट पिछली वीडियो में आप लोगों को आसानी से बता दिया था। तो ध्यान देखेंगे हम लोग पुनः हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चल रहे हैं, आसानी से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि बदले 2 वीडियो बनाएंगे हम लोग और आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए। तो ये चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। ध्यान से देखिएगा आप लोग, लेट i इक्वल टू, इसमें जो दे चुका है आपका साइन क्यूब 2x प्लस 1, तो इसमें बहुत इजी है। क्यूब को तोड़ने के लिए मैं पिछले कंसेप्ट में बता चुका हूं। आपको करना क्या है, 3 sin x यानी 4 sin क्यूब x का जो है 3 sin x देखेंगे हम लोग, x के जगह पर 2x प्लस 1 है और माइनस होगा sin 3x यानी 3 और x के जगह पर 2x प्लस 1, इसको हम लोग dx कर लेंगे। तो sin qx का जो सूत्र होता है आप देख सकते हैं 3 sin x माइनस sin 3x होता है। अब हम लोग इसको अलग अलग करके निकालेंगे। बटे में जो 4 होता है ये ध्यान रखना होगा। तो 1/4 सबके लिए हम बाहर कर लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 3 sin 2x प्लस 1 माइनस हो जाएगा sin 6x प्लस 3 हो जाएगा, ये टोटल dx होगा। अलग अलग के निकालते हैं, 3/4 हो जाएगा sin 2x प्लस 1 dx हो जाएगा, माइनस 1/4 दोनों के लिए, तो 1/4 कर लेंगे हम लोग, sin यहाँ पे 6x प्लस 3 हो जाएगा dx हो जाएगा। निकालेंगे हम लोग 3/4, sin का होगा माइनस कॉस 2x प्लस 1 हो जाएगा बटे में 2। ये ध्यान रखना होगा कि कांस्टेंट से तो भाग होगा ही होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आई एम सो सॉरी, ये 1/4 बाहर था, तो 1/4 अब ये हो जाएगा माइनस कॉस यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट कर दीजिए क्योंकि स्मॉल है ऑलरेडी, 6x प्लस 3/6। तो इतना आपको सॉल्यूशन कर देना है। अब इसको सॉल्व में कर रहा हूं, ध्यान से देखना होगा। तो ये हो जाएगा 3/8 यानी 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस ऐड कर लीजिए और हो गया cos 2x प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा 1/6 4 24 हो जाएगा और यहाँ पे cos 6x प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या बन गया, ये 4 बन गया। तो आगे जो हम लोगों को पढ़ना है sin qx इंटू cos qx, यानी इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे आपको ध्यान से देखना होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, तो 5 क्वेश्चन में जो है लेट i इक्वल टू जो दिया हुआ है आपका sin qx इंटू cos qx dx। ये पिछले कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा, बहुत इजीली क्वेश्चन है जो आपको प्रतिस्थापन विधि हम 7.2 में बताए थे। थोड़ा ध्यान देखिएगा आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं sin x को sin x इंटू sin स्क्वायर x इंटू cos qx dx। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे sin x को हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे sin स्क्वायर x का सूत्र होता है cos में 1 माइनस cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा cos qx dx। अब लेट मानते हैं हम t इक्वल टू
cos x यानी cos x को हम t मान लिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये प्रतिस्थापन विधि में बन रहा है dt बटे dx और इसका हो जाएगा d cos x बटे में dx। अब क्या होगा देखेंगे हम लोग, dt बटे dx बराबर माइनस साइन x यानी dt बटे माइनस साइन x बराबर dx यानी dx का मान निकल गया। अब इसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे i में। देखिए i में हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं साइन x ये हो जाए 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यू और dt बटे में माइनस साइन x कैंसिल हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लीजिएगा, ये टी क्यू माइनस टी के पावर 5 हो जाएगा dt। अब निकाल दे इसका t4 बटे 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t6 बटे में 6। प्लस को पहले हम लिखते हैं यानी साइन किसको माने हैं हम लोग, cos को माने हैं, तो cos 6x बटे में 1 बटा 6 माइनस हो जाएगा cos के पावर 4x बटे में 4 प्लस c आंसर। तो इस प्रकार से जो आपका ये हो गया यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से देखते जाइए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बनाए। अब जो आगे हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है, जो अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझाए हैं उसी कंसेप्ट पर है, केवल निष्पत्ति को साइन में कर दिया है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं साइन फॉर्म में। देख लीजिए यहाँ पे दे चुका है i इजकल टू जो दिया हुआ है साइन x दिया है इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। तो हम अभी बताया आपको कि सबसे बड़े कोण वाले को यहाँ लिखेंगे, फिर सबसे छोटे कोण वाले को लिखेंगे, फिर घटते क्रम में सजा देंगे। वही काम आपको करना होगा, 2 से गुना 2 से भाग करना है, बस सूत्र लग जाएगा 2 sin a इंटू साइन b का जो हम सूत्र बता चुके cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये इजीली क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बताया गया है बस वो cos में था और यह साइन में हो गया, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है i इजकल टू दिया हुआ है साइन 4x इंटू साइन 8x dx। फिर वही काम करेंगे, हम बड़े कोण वाले को लिखेंगे, यहाँ पे साइन 4x dx हो जाएगा, फिर 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे और इसे बना लेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 2 बताया गया है यह उसी पर क्वेश्चन दे दिया है। तो अब हम चलने वाले जो हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ, ध्यान से देखेंगे। 8 क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस cos x बटे में 1 प्लस cos x। अब यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें ना तो सिंप्लीफाई होगा ना ही सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका सूत्र हमें पता है, ऊपर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 dx। tan स्क्वायर को तोड़ने के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तोड़िए sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx हो जाएगा। अलग अलग कर दीजिए आप, sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 इंटू dx। अब क्या करेंगे हम लोग, sec का जो होता है tan होता है x बाई 2, इसमें जो गुणांक है 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 से भाग करेंगे माइनस x, ये 2 ऊपर चला जाएगा
2 tan x/2 माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आगे जो हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान से देखिए। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, जो अगली वीडियो में आपको ठीक ना सॉल्व कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर जो 9 का रहा है, ध्यान से देखेंगे, इसमें कह रहा है cos x बटे में 1 प्लस cos x dx। अब यहाँ पे जो माइनर बात है, बहुत ही इजीली क्वेश्चन देखिए मैं कर क्या रहा हूं इसको। cos x का जो सूत्र होगा आप पढ़े होंगे, cos 2x का सूत्र 2 होता है, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 4 होते हैं बल्कि। तो यहाँ cos x का हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 बटे में कर देंगे 2 cos स्क्वायर x/2 dx। यानी ऊपर cos x का सूत्र रखा गया, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, नीचे 2 cos स्क्वायर x/2, अलग अलग करिएगा 1/2, इसके लिए cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2, यानी यहाँ पे देख लीजिए। अब क्या होगा, इसके लिए भी 1/2 होगा, 2 सबके लिए है, करेंगे sin स्क्वायर x/2 बटे में cos स्क्वायर x/2, 1/2 एक कट के 1 इंटू dx हो जाएगा, माइनस 1/2 ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। और आप जानते हैं कि tan स्क्वायर का डायरेक्ट होता नहीं है, तो इसको तोड़ने के लिए हम बता चुके हैं कि सेक में तोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे x/2 माइनस 1/2 सेक का होगा tan x/2, फैक्टर से भाग करेंगे माइनस x, यानी इसको लिख लेंगे हम, जो 1/2 है इन दोनों के लिए है, अलग अलग नाम तक डायरेक्ट कर दिए हैं, ये 2 ऊपर जाएगा या कट जाएगा 1/2 माइनस tan x/2 माइनस माइनस प्लस x 1/2 दोनों के लिए था, तो यह x/2 हो जाएगा, ए वाला इसका वाला कटा है, प्लस c आंसर। तो इस तरह से आप देख लिए क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे जो हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बहुत आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं, यदि कोई दिक्कत हो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं कांटेक्ट 7992455570 पर, या आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सर मुझे एक क्वेश्चन प्रॉब्लम है या एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपको वह अगली वीडियो में कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको ध्यान से समझेंगे। दे दिया है sin 4x dx, जिसको अच्छी तरह से हम इसी की पिछली वीडियो में जो कंसेप्ट बताए थे, sin के पावर 4x dx का इंटीग्रेशन हम निकाल दिए थे। इसके लिए आप हमारे जो पिछली वीडियो है 7.3 का कंसेप्ट वाला, उसको देखें, ये आसानी से बन जाएगा, यानी बना दिया गया है सेम टू सेम। अब जो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ, उसको ध्यान से देखेंगे। हाँ, यहाँ पे दे दिया है cos 4 2x, ऐसे तो इसको भी हम पिछले वीडियो में डील कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसका अलग है कि इसका कोण 2x दे दिया है, और उसमें जो हम कोण दिए थे केवल x दिए थे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2x के जगह पर x कर लेना है, या इसको आपको बना देते हैं, थोड़ा समझिए। तो हम करते क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर। देखिए अगर बना देते हैं, जो पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे थोड़ा देख लीजिएगा,
आपके लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि पिछले वीडियो में सारे कंसेप्ट हम क्लियर किए हैं। अब क्या हुआ, आपको इसको तोड़ने के लिए हम बताए हैं 1 प्लस cos 2x, यानी x के जगह पे 2x है तो 2 इंटू 2x बटे में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा। आगे चलेंगे हम तो देख लीजिए ये 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर और नीचे बटे में आपका 4 हो जाएगा a dx। आगे अब क्या होगा, ऊपर 1/4 सबके लिए बाहर निकालेंगे, 1 स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, तो cos 4x हो जाएगा, 2ab में a 1 है, प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 4x, इस टोटल का dx कर लेंगे। आगे जो हम चलेंगे देखिए 1/4 इंटीग्रेशन का चिन्ह 1 हो जाएगा, a हो जाएगा 2 cos 4x हो जाएगा, प्लस इसको पुनः तोड़ दीजिए 1 प्लस cos 2 इंटू अब x के जगह पर 4x हो गया बटे में 2 a dx हो गया। अब क्या होगा, जितना बार स्क्वायर देखे आप उसको तोड़ते जाए, 1 प्लस 2 cos 4x प्लस 1/2 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा cos 8x अपॉन 2। टोटल का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, अलग अलग कर रहे हैं। 1/4 dx, a 2 खत्म हो जाएगा, 2 जा 4 तो हो जाएगा 1/2 cos 4x dx। आप देखिए कितना हो जाएगा, प्लस 1/8 dx हो जाएगा, प्लस 4ab 1/8 हो जाएगा, cos 8x dx हो जाएगा। अब निकालेंगे x/4 प्लस हो जाएगा 4 आएगा भाग में, कांस्टेंट है तो 1/8 इसका हो जाएगा sin 4x प्लस x अपॉन 8, ये कितना हो जाएगा 8 जगह 64 हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा भाग में, sin 8x प्लस c आंसर। तो ये पिछले वीडियो में भी हम इसको क्लियर किए थे, बट अंतर यह था कि उसके कोण पर 2x ना होकर x लिए थे कंसेप्ट में, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में आपको 2x दे दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोण कुछ भी दे सकता है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस इतना करेंगे कि केवल अपना जो मेथड है, कंसेप्ट है, हम वो लगाएंगे, चाहे कोण के जगह पे कुछ भी दे। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह आपका क्लियर होता है। अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 कह रहा है, वह कह रहा है sin स्क्वायर x बटे में जो दिया है 1 प्लस cos x a dx हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा समझना है। दिया हुआ है sin स्क्वायर बटे में 1 प्लस cos x, यानी अब जो sin स्क्वायर x दिया है हम उसको कर क्या रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। यानी हम लिख रहे हैं उसको 1 माइनस cos स्क्वायर x बटे में 1 प्लस cos x, यानी अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, कभी कभी पता चलता है कि मंजिल बहुत करीब है और हम ढूंढ रहे हैं कहां, बहुत दूर। तो देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर दिए हैं, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए कैंसिल हो जाएगा, इजीली इंटीग्रेशन निकल गया। लेकिन हम ढूंढते कहां, अरे ये तो 7.3 एक्सरसाइज है, ये तो सर बताए हैं कि इसको तोड़ना है,
तो तोड़ना है तो ढूंढिएगा क्या आप, अरे दो निष्पत्तियां गुना भाग में है या दो से अधिक है। अरे स्क्वायर को तो तोड़ने के लिए सर बताए हैं साइन स्क्वायर एक्स को कैसे तोड़ेंगे, तो साइन स्क्वायर बहुत सारे लोग यहाँ लगा देगा सूत्र क्या। अरे सर तो बोले हैं कि 1 माइनस कॉस 2x/2 लगाओ, लेकिन याद रखो कि कभी भी एंगल को वन फॉर्म में करना है, यानी या एक्स में है तो एक्स में ही रखना होगा, यानी आपको कट करना है तो थोड़ा सा तो रिवीजन करना होगा, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस का नहीं चलता है। कितना हूं अगर आपको हम बता दें कैसे, जब तक उसका प्रैक्टिस ना करें तब तक आपको मैथ आने वाला नहीं है। तो आप ऑलवेज टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो इजीली क्वेश्चन है यहाँ पे। अब हम इसका dx निकालते हैं, देखते हैं इंटीग्रेशन निकालते हैं, यानी 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 1 का x हो जाएगा और इसका माइनस साइन एक्स हो तो माइनस माइनस क्या, सॉरी माइनस साइन एक्स प्लस सी, माइनस नहीं होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक लेवल में क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, देखेंगे ध्यान से। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे में cos x माइनस cos अल्फा। देखिए कितना इजी है। cos 2x सूत्र लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लिख रहे हैं सूत्र 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, इसका सूत्र होता है, यानी इसका सूत्र साइन में भी होता है cos 2a का और cos में भी होता है। तो cos में 2 cos स्क्वायर, ठीक ना, 2 cos स्क्वायर a करेंगे तो यहाँ पे 2x है तो ये x हो जाएगा यहाँ पे। तो cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे कितना हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा यहाँ dx। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको तोड़ा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बटे में ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। अब 1 से 1 क्या हो गया भाई, कट गया, माइनस 2 कॉमन कर लें कि प्लस कर लें, अब आपकी मर्जी, तो प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटे में हो जाएगा कितना cos x माइनस cos अल्फा इंटीग्रेशन। अब 2 को बाहर कर लीजिए और ये सूत्र दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो देखिए लिख रहा है इसका सूत्र cos x प्लस cos अल्फा इनटू में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा बटे में जो हो जाएगा आपका cos x माइनस cos अल्फा, ये खत्म हो जाएगा ये dx। अब अलग अलग निकाल लीजिए, 2 cos x इंटू dx प्लस 2 cos अल्फा इंटू dx, यानी cos अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है, तो कांस्टेंट को तो बाहर करना ही होगा ना। तो 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा इंटू x यहाँ पे कर लीजिएगा, या इसको प्लस सी आंसर लिख दीजिएगा या 2x इंटू cos अल्फा कर लीजिएगा। तो अब इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14, लेट i इज इक्वल टू, देखेंगे क्या दे रहा आपका 14 में। यहां पे जो दे चुका है cos x माइनस साइन x बटे में 1 प्लस साइन 2x। वाह, ये क्वेश्चन है। अब इसमें जितना त्रिकोणमिति आपका फास्ट है, आपको इसमें कभी कभी ये भी दिमाग लगाना होगा कि क्या करें, कैसे तोड़े ताकि वह समाकलित योग्य फलन में आ जाए। ब्रेन टीचर का काम करना होगा। यहाँ पे जो आपके IQ लेवल है वो कितना फास्ट काम कर रही है यहाँ पे देखिए। तो मैं कर क्या रहा हूं, थोड़ा समझिए। cos x माइनस sin x, अब 1 को मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर x प्लस
साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको पता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 हो जाएगा। मैंने 1 के जगह पर रख दिया इसको। और sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x into cos x, यहाँ dx। अब हुआ क्या भाई, cos x माइनस sin x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सूत्र आ गया किसका, cos a प्लस b का होल स्क्वायर। तो cos x प्लस sin x का क्या हो गया जनाब, होल स्क्वायर। ये तो प्रतिस्थापन विधि देखने लगा, नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला सारा वैल्यू आ जाएगा, यानी cos x का अवकलन माइनस sin x और sin x का अवकलन प्लस cos x। तो मान लीजिए ना, लेट t प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना होगा, cos x प्लस sin x, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं तो समझिएगा पे dt बटे dx, इसका अवकलन हो जाएगा माइनस sin x और प्लस हो जाएगा cos x, यानी dt बटे में cos x माइनस sin x बराबर क्या हुआ dx, यानी पॉजिटिव को ऊपर लिख दिया, नेगेटिव को बाद में। अब i में इसको प्रतिस्थापित कर लीजिए, यदि है cos x माइनस sin x नीचे t स्क्वायर इंटू dt बटे में cos x माइनस sin x, एक कैंसिल हो गया आपका। तो जब कैंसिल हो गया तो 1 बटे टी स्क्वायर, और ये क्या हो गया जनाब dt, भेज दीजिए ऊपर t के पावर -2 dt, यानी t के पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, यानी आपका क्या हुआ t के पावर -1 और -1, तो क्या होगा, ये -1 है तो माइनस से आ जाएगा 1 बटे टी, क्योंकि नीचे आएगा पावर तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका -1 बटे कितना, cos x प्लस sin x, ये आपका आंसर प्लस सी। तो इस तरह से जो आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, देख लीजिए कितना इजी है, कितना आसान तौर पे बन रहा है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, कोशिश रहेगी हम लोगों को कि आसानी से समझें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और आपको टीचर तो ऑफलाइन में अवेलेबल होंगे नहीं, तो आपको लैपटॉप या मोबाइल से ही पढ़ना होगा। तो जहां तक हमारी कोशिश यही है कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ें, बहुत धीरे धीरे नॉर्मली हम बना रहे हैं, एक नहीं हम 5 वीडियो बनाएंगे, देखिए आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग जो क्वेश्चन आगे 15 पढ़ने वाले हैं वो भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे tan cube 2x इंटू दे दिया है यहाँ पे कितना sec 2x। अब देख लीजिए, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया। आप देख रहे हैं कि किसका किसका दिमाग काम कर रहा है। तो लोग बोलेंगे सर sec x का जो समाकलन अवकलन होता है sec x इंटू कितना होता है tan x होता है। अब लीजिए ना, बड़ा गड़बड़ यहाँ पे झमेला नहीं है। देखिए क्या है, मैं आगे जो पढ़ रहा हूं उसको समझिएगा आप लोग। मैं लिख रहा हूं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। देखिए अब इसको स्क्वायर को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और sec 2x इंटू tan 2x dx। अब देखिए ना क्या होगा जरा, अंदर वाले सेक को हम t मान लेंगे, इतना अवकलन आएगा कट जाएगा, ये प्रतिस्थापन है। तो लेट t इक्वल टू sec 2x dt बटे में dx। निकालने आता है क्या आपको अवकलन? देखिए मैं निकाल रहा हूं d2x 2 बार के dx बटे dx, ये हो जाएगा dt बटे dx और sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2, क्योंकि sec का जो अवकलन होता है ना वो sec x इंटू tan x होता है। तो अब निकाल लीजिए dt का मान, तो dt बटे में 2 इंटू
sec 2x इंटू tan 2x बराबर dx। अब इसको i में प्रतिस्थापित कर लेंगे तो i का वैल्यू है कितना भाई, i का वैल्यू है कितना, देखिए i का वैल्यू i का वैल्यू यहाँ पे है तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब यहाँ पे भी देखिए ना ना, यहाँ पे रखिए तो कटेगा तो sec 2x इंटू tan 2x और dt बटा में 2 इंटू sec 2x इंटू tan 2x। अब ये खत्म हो गया जाना तो 1/2 बाहर कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 1 dt 1/2 टी स्क्वायर इंटू dt माइनस 1/2 1 इंटू dt। तो इस तरह से आगे जो होगा कितना होगा 1/2 टी के पावर क्यूब बटे 3 1/2 टी हो जाएगा। यानी अब जो हम करने वाले हैं मान रखने वाले हैं, तो क्या माने थे आप लोग, बोलिए क्या माने हैं, sec 2x को आप माने हैं तो हो जाएगा sec क्यूब 2x बटे में 6 और यहाँ पे sec 2x बटे में 2 प्लस c आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका वो खत्म होता है। तो ऐसे बारीकियों से आपको ध्यान में रखना होगा। इंटीग्रेशन है, बोलते हैं कैलकुलस जो 44 मार्क्स का 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उसमें जो अवकलन होते हैं प्लस समाकलन होते हैं, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो अभी हम लोग केवल समाकलन पढ़ रहे हैं क्योंकि अवकलन हमारा ऑफलाइन चल चुका था क्लास, हम लोग कोचिंग में पढ़ चुके थे, लेकिन इसीलिए हम समाकलन चला रहे हैं क्योंकि जो हमारे न्यू इस YouTube चैनल से स्टूडेंट जुड़े होंगे उनके लिए पुनः हम स्टार्टअप करेंगे इनवर्ट से, यानी सारे वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का आ रहा है 50 के बाद 16, तो 16 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि tan 4x देख लीजिए dx ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं पिछली वीडियो में, कंसेप्ट के तौर पे इसका इंटीग्रेशन हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। तो जो tan 4x है उसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जो आगे है क्वेश्चन नंबर 17, अब उसको हम बनाएंगे। देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 17 करा है sin qx प्लस cos qx बटी में जो दिया है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। चलिए अलग अलग करिए आप, sin qx बटे में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, इसको dx करते हैं, प्लस cos qx बटे में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx करते हैं। एक कट गया, एक बचा है, तो बचा कितना आपका sin x बटे में cos स्क्वायर x dx, प्लस इसमें cos कट गया, ऊपर बचा कितना cos x बटे में sin स्क्वायर x dx। अब देखिए एक cos नीचे है तो इसको एक को हम करते हैं sec x, यानी एक cos हुआ 1 बटे cos x सेकंड हुआ, और sin बटे cos कितना हो जाएगा tan x। अब देखिए इसमें भी होगा, एक sin जो हो जाएगा कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, और cos बटे sin जो है cot x यानी dx। अब इसका क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, और इसका माइनस cos x हो जाएगा, इंटीग्रेशन प्लस c आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, देख लीजिए कितना इजी तरीका से दिया हुआ। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18, यानी इस तरह से आज इस चैप्टर को हम लोग शायद खत्म कर दे, जो आगे हम लोग अगले वीडियो अपलोड करेंगे अगले चैप्टर का। 18 में देखिएगा आप लोग, इसमें दिया कितना है i इक्वल टू cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बटे में cos स्क्वायर x dx। अब देखिए cos 2x का सूत्र 2 sin स्क्वायर x होता है, देखेंगे तो हम लिख रहे हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x
क्योंकि यही तो मैथ है। मैथ कभी भी आउटपुट नहीं देता है, वो किसी न किसी कंसेप्ट पर देता है। एक उसमें एक वैरायटी होती है, मतलब एक सेटअप होता है मैथ में, और उसी सेटअप को आपको पकड़ना होता है। जैसे मैं आपको सेटअप पकड़ाया कैसे, जब तक आपको फॉर्मूलाज और कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप मैथ का सेटअप नहीं पकड़ सकते हैं। मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि cos 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x में होता है। सिंपल सी बात हमने रख दिया, देख रहे हैं माइनस में प्लस में कट ही जाएगा। तो इस तरह से आपको सेटअप पकड़ना होगा, बिना सेटअप का नहीं होगा। और इसके लिए आपको जब सेटअप पकड़ना होगा तो आप मेरे वीडियो को देखिए, तोड़ तोड़ कर आपको बताया गया है। आगे आपको मैं मोटिवेशनल क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से आपको सेटअप पकड़ना है, मैथ कैसे पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग मैथ को कैसे पकड़े। आप ढूंढते रहेंगे कि मेरा टारगेट बहुत दूर है, क्योंकि आपका टारगेट बहुत नजदीक है। तो भाई फॉर्मूला जो है वो जबान पे होनी चाहिए और कंसेप्ट ब्रेन में। तो इस तरह से जब तक आप फॉर्मूला को नहीं याद करेंगे, कंसेप्ट को नहीं पकड़ेंगे। इंटीग्रेशन में तो मैंने 3 विधि अभी बता दी। पहला सिंप्लीफिकेशन में था, दूसरा सब्स्टिट्यूशन में था, प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं, पहला को सरलीकरण विधि बोलते हैं। उसके बाद तीसरा विधि चल रहा है कि किस तरह से त्रिकोणमितीय फलनों को हम समाकलन योग्य फॉर्मूला में लाए। यानी तो इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। जितना फॉर्मूला रटेंगे, हम तो रटेंगे नहीं, याद करेंगे, उतना ही आपको यह चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला को क्लियर रखना होगा। ये कट गया, अब 1/cos स्क्वायर बचा, तो अब ध्यान लीजिए क्या होता है, सेक स्क्वायर है। आप देख लीजिए सेक स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है, tan x प्लस c, आपका यह आंसर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, लेकिन जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, फंस जाएंगे। जो हमारी व्हीकल है वो आगे नहीं चल पाएगी। ऑयल कितना रहेगा आपके व्हीकल में, गाड़ी में, लेकिन जब तक आप उसका गियर नहीं पकड़िएगा तब तक नहीं चल पाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 1/a में sin x इंटू cos qx और dx। अब चलिए, अब इसको कैसे हम बनाएं। अब बड़ा गड़बड़ है कि यहां पे दिया हुआ है 1/a sin x इंटू cos qx। तो अब sin x दिया हुआ है, तो हमको करना क्या होगा। तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर भी cos से गुना किए और नीचे भी cos से गुना किए, तो cos x बटे sin x आए हो गया cos के पावर 4x dx। अब देखिए क्या होता है, एक cos बटे sin कितना हो जाएगा बाबू, ऊपर cot x हो जाएगा और नीचे हम कर दे रहे हैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर। तो यहां पे आप ना कर आप cos के पावर 4x ही रखिए ना भाई, क्या दिक्कत है। अब ये क्या हम इसको लिख रहे हैं 1/tan x इंटू cos के पावर 4x इंटू dx, क्योंकि cot का जो सूत्र होता है 1/tan। अब उसको हम भेज दे रहे हैं, क्या भेज दे ऊपर, ये हो जाएगा sec 4x बटे में tan x। अब बात आती है कि सर अगर tan x को हम t मानते हैं तो इसका अवकलन कितना आएगा, sec स्क्वायर x, लेकिन sec के पावर 4 है तो उसको घबराने की कोई जरूरत है नहीं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बटे में क्या हो जाएगा tan x, dx हो गया, हम सोच dx हो गया। अब क्या कर रहे हैं, ये तो sec स्क्वायर x अवकलन आएगा, इसको tan में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे में क्या हो जाएगा tan x। अब आप tan x को आसानी से t मान लीजिए, sec स्क्वायर x कट जाएगा, तो लेट t इक्वल टू कितना हो जाएगा tan x dt बटे dx हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब dt बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे sec स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा आपका
dx। अब इसको i में प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो इधर हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए i में हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, किस तरह से प्रतिस्थापित करेंगे i में, लीजिए। तो i आपका कितना था भाई, i तो आपका यही ना है, मानकर चलिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर बटे में t dt बटे में sec स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब अलग अलग कर लीजिए, 1 बाई टी हो जाएगा, यानी अलग अलग करेंगे तो इसका हो जाएगा log t और इसका टी स्क्वायर बटे में 2। अब मान रख दीजिए आप t कितना लिया 10 को, तो log 10x अब प्लस 10 स्क्वायर x बटे में 2 प्लस c, आंसर होता है। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन नंबर 19 था आपका बनकर रेडी हो गया। ध्यान से देखिए, अब आगे जो हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 क्या कर रहा है क्वेश्चन, लेट i इक्वल टू, क्या कर दे रहा है इसमें, cos 2x बटे में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि cos का सूत्र cosine में होता है, तो रख लेंगे, सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटे में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। ऊपर a प्लस b करेंगे cos x प्लस sin x, और यहाँ पे cos x माइनस sin x बटे में हो जाएंगे cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर dx। अब देखिए एक तो आपका कट जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा cos x माइनस sin x बटे में cos x प्लस sin x। अब तो ये इजी है, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि नीचे वाले को आप आसानी से p मान लीजिए, ताकि आपका ऊपर वाला आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए लेट t इज कट टू cos x प्लस क्या हुआ sin x dt बटे क्या हो जाएगा dx, इसका माइनस sin x और इसका प्लस cos x। अब कितना हो जाएगा dt बटे में पॉजिटिव को पहले लिख दिए और माइनस कितना हो जाएगा आपका sin x बराबर dx, i में प्रतिस्थापित कर लीजिए cos x माइनस sin x बटे में t लिया है, dt का मान हो गया cos x माइनस sin x कैंसिल हो गया, यानी 1 बटे t dt ये log t होता है, और log आप माने कितना है cos x प्लस sin x प्लस c आंसर। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 खत्म होता है। अब जो आगे हम लोगों को पढ़ना होगा वो ध्यान से देखना होगा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 में क्या दिया हुआ आपको, 21 में जो दिया हुआ है i इक्वल टू, देखिए ध्यान से क्या दिया, हाँ बहुत अच्छा, साइन इनवर्स cos x dx। तो आपको इनवर्स जब पढ़ाया जाएगा तो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन होना चाहिए ताकि खत्म हो। तो इसको कर लीजिए इजीली, साइन इनवर्स, इसको लिख रहे हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, देख लीजिए होता है, एक खत्म हो जाएगा, बच जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये dx हो जाएगा, अलग अलग करिए पाई बाय 2 बाहर हो जाएगा dx माइनस एक्स dx, ये पाई x बाय 2 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c एक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ आपका 22 क्वेश्चन,
तो हम लोग अगले वीडियो में इसको 22 क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक इतना ही होगा आपके लिए। तो आप यदि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड हो वो आपके पास पहुंचे। तो थैंक्स।